नागमणि की आपने बहुत सी कहानियां सुनी होंगी। कई फिल्मों में इसे दिखाया गया है। नाग और नागिन की फिल्मों में अक्सर इसे देखा जाता है और इसके ऊपर कई लड़ाइयाँ भी होती हैं। लेकिन क्या सच में नागमणि होती है? क्या सच में सांप इसे धारण किए रहते हैं, या ये सिर्फ एक कल्पना है? इस वीडियो में हम इसे थोड़ा ध्यान से समझेंगे और जानेंगे कि क्या सच में नागमणि होती है और ये कहानी कहाँ तक सच है। नागमणि काले रंग की चमकीली होती है और नागों के गले में रहती है। कभी कभी नाग इसे गले से उगलकर बाहर करते हैं और रात में जब भी कोई नाग इसे बाहर निकालता है तो इसके चारों ओर रोशनी फैल जाती है। बहुत लोगों को ये सिर्फ एक कल्पना लगती है, लेकिन ये कोई कल्पना नहीं है बल्कि सच है। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जब लोगों ने नागमणि को देखा और उन घटनाओं के प्रमाण भी हैं। कुछ समय पहले एक घटना बड़ी ही चर्चा में आई थी, जब मुदईवाड़ी चाय बागान में शिव मंदिर की छत पर छठ पूजा के दिन रात के 10 बजे के लगभग एक नाग नागमणि के साथ देखा गया था। नाग उस नागमणि को रखकर बहुत समय तक उस मणि की रोशनी में छत पर विचरण करता रहा। बहुत लोगों ने इसे देखा और चमत्कार कहा, पर कुछ भी हो, यह घटना पूरी तरह से सच थी। इस सांप की लंबाई यही कोई 12 फुट के आसपास थी। वहाँ के लोगों का मानना है कि ये मंदिर लगभग 100 साल पुराना है और ये नाग अक्सर यहाँ देखा जाता है। इस मंदिर के पास ही एक पेड़ है जो बहुत पुराना है। कुछ लोग इसे नकारते हैं, लेकिन घटना 100% सच थी और लोगों ने इसे देखा है। अरुणाचल प्रदेश में चकमा नामक एक जनजाति रहती है जो सांप का विष निकालने के बाद सांप के उस विष वाले भाग को अलग करके बचे हुए सांप को खा जाती है। इन्हें सांपों से डर नहीं लगता और ये किसी भी सांप को पकड़ लेती हैं। ये जाति भी इस बात को बताती है कि उन्होंने कई बार नागमणि को देखा है और ये उसे भली भांति पहचान भी गए हैं, लेकिन वो किसी इंसान को नहीं मिल सकती। नागमणि को शेषनाग धारण करते हैं। पुराणों और लोक कथाओं में नागमणि के किस्से बहुत प्रचलित हैं। नागमणि सिर्फ नागों के पास होती है। नाग इसे अपने पास इसलिए रखते हैं ताकि इसकी रोशनी में वे विचरण कर सकें। इसका कारण यह है कि नागमणि सभी नागों के पास नहीं होती और ये कुछ विशेष प्रकार के नाग होते हैं जो बहुत दुर्लभ हैं। नागमणि में इतनी चमक होती है कि जहाँ यह होती है वहाँ आसपास तेज रोशनी फैल जाती है। नागमणि अन्य मणियों से अधिक प्रभावशाली होती है और अलौकिक भी होती है। हमने अक्सर नाग नागिन की फिल्मों में मणि के बारे में सुना होगा और देखा होगा। जो भी हमने सुना है और देखा है उसे थोड़ा बड़ा चढ़ाकर जरूर दिखाया गया है, लेकिन वह पूरी तरह से सच है। नागमणि होती है और यह कोई कल्पना नहीं है। नागमणि बहुत ही शक्तिशाली होती है और पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि जिस राजा के पास नागमणि होती थी वह अजय हो जाता था। नागमणि जिसे मिल जाए तो उसकी किस्मत बदल सकती है। उसे धन संपत्ति का लाभ तो मिलेगा ही, साथ ही उसमें कुछ अलौकिक शक्तियां भी आ जाएंगी। कुछ लोगों का मानना है कि मणि बहुत शक्तिशाली होती है। जिसके पास होगी उस पर जहर का असर नहीं होता और वह अजय हो जाता है। उसके पास खूब धन दौलत भी होती है, लेकिन कोई भी साधारण इंसान इसे धारण नहीं कर सकता, इसलिए यह किसी को भी नहीं मिलती। कुछ चीज़ें जो मनुष्य के सामर्थ्य या पहुंच से दूर होती हैं तो हम अक्सर उसे कल्पना का नाम दे देते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो वस्तु हम पा नहीं सकते वह कल्पना ही हो। मणि से संबंधित बहुत से किस्से और कहानी प्रचलित हैं और कहा जाता है कि 12 मिहिर के द्वारा रचित बृहद संहिता में नागमणि के बारे में विस्तार से बताया गया है। 12 मिहिर ने लिखा है कि नागमणि कोई कल्पना नहीं है बल्कि धरती पर मौजूद है और इसे सर्पमणि भी कहा जाता है। तो ये तो साफ है कि नागमणि भले ही इंसान की पहुंच से दूर है और वह शायद कभी इंसान को मिल नहीं सकती, लेकिन नागमणि कोई कल्पना नहीं है बल्कि नागमणि पूरी तरह से सच है।